Hello everyone, let's start with the standard 7th. Students, welcome you all to my channel Maths by Patel sir. So students, today I am going to take after so many days I am going to take this lecture because of the system problem. So welcome you all once again. So let's start with the session. Students, today's session about to standard 7th. I'm going to take the today third chapter. We have done already the chapter number 2. We are going to do chapter number 3, that is the HCF and LCM. So in HCF and LCM, students, let me tell you the about the some introduction part which is very important. What is the important thing over here कि यहाँ पे पहले कुछ दिया हुआ है. व्हाट इज़ गिवन दैट लेट्स रिकॉल मीन्स व्हाट दैट यू हैव डन ऑलरेडी इन प्रीवियस स्टैंडर्ड. तो आपको थोड़ा सा उसको याद करना है कि रिकॉल में क्या था क्या नहीं था, क्योंकि HCF और SCF डायरेक्टली ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट को जो आगे बहुत काम आने वाला है हमारे और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हाई लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं. तो अभी से आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एक तो होता है फर्स्ट इज़ द HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे देखना. एंड LCM मीन्स व्हाट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें कुछ तो ढूंढना होगा. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स. यहाँ पे हम लोग डिफरेंट पार्ट्स से करेंगे इसको. HCF को पहले सॉल्व करेंगे, फिर LCM को करेंगे, बट डायरेक्टली हम लोग चैप्टर्स पे नहीं जाएंगे. यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब दे आर टॉकिंग द प्राइम नंबर. पहले वो लोग कुछ तो प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं. प्राइम नंबर्स अब होते क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स व्हाट इज़ द अबाउट वन इज़ अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर. आप लोगों ने ऑलरेडी आपको नंबर आना चाहिए, इसलिए उन्होंने लिखा लेट्स रिकॉल मीन्स यू शुड नो अबाउट द वट एवर थिंग्स रिटन ओवर हियर. So here it is given the what which is the smallest prime number. Prime number means what? कौन से सेट के नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं? नंबर्स विच डू नॉट कम्स इन एनी टेबल. कौन से नंबर्स को बोलते हैं विच डू नॉट कम्स इन एनी टेबल एक्सेप्ट वन. वन स्टूडेंट ना तो प्राइम नंबर है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर. स्टूडेंट्स, वन ना तो प्राइम नंबर है ना तो ये कंपोजिट नंबर है. So here it is given that the which is the smallest prime number. To come to second part, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So here it is given 2 3 4 5 which is the prime which do not comes in any table. तो 2 भी किसी के टेबल में, 1 तो मैंने आपको बताया इसे नॉट अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर. तो 2 किसी के टेबल में नहीं आता तो ये भी प्राइम नंबर हुआ. 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, ये भी प्राइम नंबर हुआ. सो 4 कम्स इन टेबल ऑफ 2. 2 इंटू 2 करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है. तो 4 क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, बट हमारा 4 प्राइम नंबर नहीं है. 5 डू नॉट कम्स इन एनी टेबल. 5 डज नॉट कम्स इन एनी टेबल. 6 आता है, 2 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है. 3 2 जा 6, 2 3 जा 6. दोनों केस में हमें आंसर क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है. एंड व्हाट अबाउट 7? 7 इट कम्स इन टेबल ऑफ 7 ओनली. 7 1 जा 7 और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो ये भी क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया है. 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 9 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 10 इज़ अ कंपोजिट नंबर. तो जो स्टूडेंट दोज हु आर नॉट अ प्राइम नंबर, तो दे आर नोन एज अ कंपोजिट नंबर. जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर. सो प्राइम नंबर स्टार्ट 1, तो नीदर इट इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर. तो हमारा जो पहला प्राइम नंबर बनेगा कौन सा बनेगा? 2. तो 2 इज़ द हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बन जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए रिलेटेड एक और पॉइंट है. इट इज़ ऑल्सो स्मॉलेस्ट. 2 इज़ ऑल्सो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर आपको इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा. सो 2 इज़ ऑल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. तो 2 के बारे में फैक्ट्स आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. सो लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. हाउ मेनी आर दे. आपको 1 to 50 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखने हैं और आपको लिस्ट करना है उसमें से कितने आपके पास 1 to 50 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखने हैं और आपको लिस्ट बनाना है उसका और हमें बताना है आपको. तो थर्ड पार्ट आज होप दैट आप लोग लिख पाओगे 1 to 50 के बीच के प्राइम नंबर्स. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 to 10 लिख लो.
1 to 10 लिख लिया, फिर 11 to 20 आप लिख लो, इसके बीच के प्राइम नंबर्स आप लिख दो। देन यू हैव 21 to 30 के बीच के प्राइम नंबर्स आप लिख लो। तो ऐसा 31 to 40, 41 to 50, तो आपको फिर डाउट नहीं होगा, तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर लोगे। जो कि है नेक्स्ट पार्ट इज गिवन दैट, इट इज़ गिवन दैट सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट बिलो। तो 17 इज़ अ प्राइम नंबर, यस, ये हमारा 17 प्राइम नंबर है। 15 इज़ अ प्राइम नंबर, नो। 4 इज़ अ प्राइम नंबर, नो। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, यस। 1 इज़ अ प्राइम नंबर, नो। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, यस। 12 is a prime number, no. So 23, and then I have written over here 41, then 43, and here you have a 79, and that's you have a 97. So these are the सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द प्राइम नंबर्स जो मैंने आप लोगों के सामने है। ये हमारा रिकॉल पार्ट था जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, 6th में, 5th में, और प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आई थिंक इट इज़ इन 5th स्टैंडर्ड। 5th स्टैंडर्ड में है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे टाइप को हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ, आई होप दैट आप लोग को समझ में आ गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स मीन्स व्हाट, नंबर्स विच डू नॉट कम्स इन एनी टेबल एंड दे कम्स इन ओनली देयर ओन टेबल, जो किसी के और के टेबल में नहीं आते सिवाय खुद के टेबल में। कम टू द नेक्स्ट, को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो पढ़ा हम लोगों ने, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स हमको समझ, बट को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम कैसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर्स। दो नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स चेक करने के लिए मिनिमम हमारे पास कितने नंबर्स होना चाहिए, 2 नंबर्स होना चाहिए। तो 2 नंबर्स को को प्राइम बता सकते हैं। सिंगल नंबर को हम लोग कभी भी को प्राइम नहीं बता सकते सिंगल नंबर में, क्योंकि वो सिंगल होता है, किसके बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए पहला स्टेटमेंट इट इज़ रिटन दैट 2 नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर सेड टू बी अ को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। तीनों नाम है, को प्राइम भी नाम है, रिलेटिवली मतलब एक दूसरे का रिलेशन, म्यूचुअली मतलब एक साथ में, वही मीनिंग हुआ। तो वन एज अ कॉमन फैक्टर मीन्स उनका फैक्टर हमें जो पता, फैक्टर मतलब क्या होता है, कभी मैं बताऊं 2 का फैक्टर क्या होगा। फैक्टर मीन्स क्या कि 2 कौन कौन नंबर से बना हुआ होता है, मतलब कौन से नंबर से बना होता है। 1 से भी बना होता है और 2 से बना होता है। कैसे, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। तो 2 किससे बना हुआ है, 1 एंड 2 से, खुद से बना रहेगा और 1 से रहेगा। और स्टूडेंट हर कोई नंबर 1 से बना हुआ होता है, हर किसी नंबर के बीच में क्या होता है, 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता ही है। तो फॉर एग्जाम्पल 10 एंड 21 आर को प्राइम्स बिकॉज डिवाइजर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10 while the divisors of 1 3 7 and 21। अब स्टूडेंट्स तो ओनली वन एज अ कॉमन, अब फैक्टर कॉमन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपको एक डाउट में क्लियर करना चाहूँगा, डिवाइजर्स वर्ड आ रहा है और फैक्टर वर्ड आ रहा है। तो फैक्टर मीन्स व्हाट, कौन कौन से फैक्टर से 10 बना हुआ है। अभी 10 यहाँ पे मैंने लिखा 10 इक्वल्स टू वी कैन राइट, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 1 एंड तो 5 2 जा 10 1 जा 10, हमारे यहाँ पे 10 का आंसर है। ए हो गया, इसका फैक्टर हो गया, हम लोग इसमें ये फैक्टर्स कर रहे हैं। और डिवाइजर्स का मीनिंग क्या हुआ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर फैक्टर। नेक्स्ट डिवाइजर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइजर मीन्स व्हाट, 10 1 2 5 10, ये इसके डिवाइजर्स। और डिवाइजर्स मतलब जो 10 को डिवाइड करें। तो 1 भी डिवाइड करेगा, 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। तो अगर उनके डिवाइजर्स, ऐसे लोगों को डिवाइजर्स, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं तो आपको फैक्टर फॉर्म, तो फैक्टर बोला जाएगा और उसका वैल्यू 10 आना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10 किया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर 100 आ जाएगा और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको। सो दैट मीन्स वी कैन राइट एज अ 2 इंटू 5 इंटू 1, ते हमारा फैक्टर का काम करेगा। अगर हम लोग कॉमा के फॉर्म में लिखते हैं ते हमारा डिवाइजर्स के, इतने लोग इसके डिवाइजर्स हैं। तो अभी आपको इन दोनों में क्या चेक करना है, 10 एंड 21 में इसके कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे कॉमन को प्राइम कैसे ढूंढने हैं। तो हमें क्या बताना है कि 10 कॉमा एंड 21 आर को प्राइम और नॉट। हमें ये बताना है कि 10 21 को प्राइम है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको 10 लिखना है।
10 क्या है, इसके डिवाइजर्स ले, मतलब 10 जिन लोगों से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर डिवाइड, एनी नंबर कैन बी डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर रहेगा 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, 1 एंड 10 लिख देना है। और किसके डिवाइज हो सकता है, कौन, मतलब डिवाइजर कैसे ढूंढ होगा कि कौन से टेबल में आता है। तो आपको यहाँ पे कौन से टेबल में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 5 में आता है। ते हो गया 10 के डिवाइजर्स हो गए। 21 में आपको यही करना है, 1 कॉमा लास्ट में आपको 21 रख देना है। नाउ दिस कम्स इन विच टेबल, और कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। तब इन दोनों में आप चेक करो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए। 1 मतलब एक नंबर नहीं, नंबर 1 ही क्लियर आपको एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है और कुछ कॉमन है नहीं ढूंढ। अगर और कुछ भी कॉमन हुआ तो दैट इज़ रॉन्ग, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो लोग को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन मल्टीपल कौन है, यहाँ पे जो आपका है कॉमन मल्टीपल कौन हो गया। सो हियर वी हैव अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा, 1। तो 1 हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर, हैंस 10, 21 दे आर नोन एज अ को प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर्स मीन्स व्हाट, ट्विंस कौन से नंबर्स को हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर बोलेंगे, कि जिन लोगों दो को प्राइम नंबर्स के बीच में इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर्स, नंबर्स कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। पहले तो को प्राइम होने चाहिए, ध्यान देना है। If the difference between two co-prime numbers is 2, the numbers are said to be twin prime numbers. जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 29 and 31। तो 3, 5 के 5 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 हो गया। 7 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। और भी आप हमें एग्जांपल नंबर बताओ, और भी कोई नंबर्स बताओ जिनके बीच का डिफरेंस आपको 2 मिल रहा होगा। व्हाट इज़ द 17 एंड 19, 17 एंड 19 ले लो। एंड नेक्स्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो 21 एंड 23, 21 एंड 23 आप ले लो। द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर्स इज 2, द नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। 21 एंड 23 आपको चेक करना है, 1, 21 आपको रख देना है, यहाँ पे 3, 7 करना है। देन 23 का आप फाइंड आउट करें, 1, 23 कर देना। एंड और किसी टेबल में आते नहीं, तो 1 एज अ कॉमन मल्टीपल होगा, तो एक दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। तो को प्राइम क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर इज 2, देन द नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन। नाउ कम टू द प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10, what is the first question? First question is given that विच नंबर इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट स्टेटमेंट में ही मैंने बोला 1 के बारे में। 1 इज़ अ नंबर, एक ऐसा नंबर है जो ना तो कंपोजिट नंबर है और ना तो ये प्राइम नंबर है। नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। 1 इज़ अ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। क्वेश्चन नंबर 2, को प्राइम के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट देयर डिवाइजर्स। आप उनको डिवाइजर्स, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करता हूँ। 8, 14 8 के डिवाइजर्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 8 के डिवाइजर्स आपको मैंने बताया 1 और 8 आपको रख देना है। तो अभी कौन से टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में आता है नहीं, तो 1 और 8 तो रहेंगे ही। कम टू द 14 में आप ले लो, 1 और 14 आपको रख देना है पहले। देन दिस कम्स इन 2 टेबल, 7 टेबल, और किसी के टेबल में आता है नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देखो 1 इज़ अ कॉमन, हमें क्या ढूंढना है, 1 एज अ कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स, आप ध्यान में देखोगे 1 तो कॉमन है ये, बट 2 भी कॉमन है। तो therefore 8 and 14 they are not co-prime numbers। ते हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 1 कॉमन है, पर यहाँ पे और भी कौन कॉमन है, 2 भी कॉमन है। सो 8 and 14 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। व्हाट अबाउट द 4, 5। 4, 5 4 कौन से टेबल में आता है, 1 and 4 आपको लिख लेना है। देन दिस कम्स इन टेबल ऑफ 2, बस इतना ही होगा। 5 के लिए 1 and 5 आपको लिख लेना। 5 इज़ ऑलरेडी अ प्राइम नंबर है और किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 और 5 के टेबल में आता है।
तो व्हाट इज़ द कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन 1, सिर्फ आपको यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ओनली 1 एज अ कॉमन नंबर। तो 4 और 5 दे आर अ प्राइम नंबर, दे हमारे क्या हो, सॉरी दे आर अ को प्राइम। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, फाइंड आउट करना है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, आपको 4 में करा देता हूँ। 4 इज गिवन दैट 27 एंड 5, क्या दिया हुआ है फोर्थ वन, 27 एंड 15। फोर्थ वन इज गिवन 27 एंड 15, तो 27 का हम लोग डिवाइजर्स लिख लेंगे। व्हाट आर द डिवाइजर्स ऑफ 27? वाई यू हैव टू राइट डाउन 1 एंड 27 एज इट इज़, आपको लिख लेना है। देन चेक आउट 27 कम्स इन विच नंबर, विच टेबल। सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर ईयर, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, एनीथिंग एल्स और किसी के टेबल में आता है, नहीं। सो दिस इज़ आवर डिवाइजर्स। 15 के डिवाइजर्स ढूंढ लेते हैं। 1 एंड 15 यू हैव टू राइट डाउन, 1 एंड 15 हम लोग लिख लेते हैं। नाउ वी हैव टू चेक 15 कम्स इन विच टेबल। तो 5 के टेबल में आता है एंड 3 के टेबल में आता है। स्टूडेंट्स कोई भी नंबर कहीं पे भी लिखेंगे रॉन्ग नहीं होगा, सभी करेक्ट हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक दैट दे आर दे आर को प्राइम नंबर और नॉट। तो कंडीशन क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर सिर्फ हमारा 1 होना चाहिए। तो बट हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर वी आर एबल टू सी। यहाँ पे 1 हमें दिख रहा है, बट हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ और भी दिख रहा है, वो कौन है, 3। तो दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, तो इसमें से को प्राइम ये लोग नहीं है, कौन, 27 एंड 15। So this was question number 2. Students, come to the question number 3. Question number 3 हम लोग देख लेते हैं। What is written? List the prime numbers from 25 to 100 and say how many are they. It is same as जो ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किया था, आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग को जस्ट फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर्स 25 टू 100 के बीच में कितने हैं। तो आप क्या करोगे, 25 टू 30 देख लो कितने प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स आपको समझ में आ रहा है, नंबर्स विच डू नॉट कम्स इन एनी टेबल और दे आर कम्स इन देयर इटसेल्फ, खुद के टेबल में सिर्फ आना चाहिए। So what is the next is written that write all the twin prime numbers from 51 to 100. twin prime numbers कैसे लिखने हैं कि जिनके बीच का डिफरेंस सिर्फ हमें 2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिखा, 3,5 हो गया, एंड देन वी हैव अ 5,7, then we have a students write all the twins prime numbers from 51 to 100। तो आपको पहला हो जाएगा 59, 61, ऐसे आपको जो दो के बीच का डिफरेंस है ऐसे आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो आई होप दैट यू आर एबल टू राइट। अगर आपको नहीं आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। सेम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सेम ही है, आपको सिर्फ 5 पेयर्स लिखने हैं, उसमें से आपको 1 to 50 के बीच के ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन मीन्स आपको ध्यान देना है कि दो जिनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ऐसे पेयर्स आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, टफ बिल्कुल नहीं है, आपको थोड़ा सा रिवीजन करना। मैं पूरा इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या सॉल्व करोगे अगर मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करूँगा, तो आप लोग कॉपी करोगे, बेटर वे आप लोग ट्राई करो, और नहीं आ रहा है तो वापस मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। So this now come to the question number 6, which are the even prime numbers। ये भी मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। which are the even prime numbers। even prime numbers मैंने आपको बताया कि you have only one even prime number and that is a 2। 2 सिर्फ आपका ऐसा है कि 2 is the only even prime number। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, इसके बाद जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो इवन प्राइम नंबर्स नहीं है। वी हैव डन 3 पार्ट्स। फर्स्ट हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन चलो बता दीजिए। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नंबर्स विच डू नॉट कम्स इन एनी टेबल अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जो 1 और खुद के टेबल को छोड़ के दूसरे टेबल में नहीं आते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। सेकंड हम लोगों ने क्या किया, सेकंड स्टूडेंट्स इज आवर को प्राइम नंबर। सो व्हाट इज द को प्राइम, व्हाट आर द को प्राइम, कौन से नंबर को को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स दोज हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जिनका जो सिर्फ फैक्टर, अगर दो नंबर्स को जैसे फॉर एग्जांपल 2 and 5 ले लिया,
अगर 2 और 5 के 1 एंड 2 इज द डिवाइजर्स ऑफ 2 एंड 1 एंड 5 द डिवाइजर्स ऑफ 5, तो ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स।